Hello students, good morning. How are you? Fine or not? Fine ना? Okay, good. So I think हम almost 1 week के बाद मिल रहे हैं. So let's start our today's lecture and let's start our last topic of our chapter number 1, relation and function. Type number 5, binary operations. The last topic is binary operations. Okay, so what is binary operation? Let's see. A binary operation, which is a star, that means a binary operation symbol is star. That means star is called a binary operation. On a set capital A is a function star from A cross A to A. We denote star of AB by A star B. So this is our general denote. Generally, we denote a binary operation of two variables or two numbers is given by A star B. So हम ये जो यहाँ पे मैंने डिनोट किया है, तो हम ये सिंबल का यूज करेंगे. जो भी हमारा बाइनरी ऑपरेशन होगा, जो हम एग्जांपल्स करेंगे, उसके लिए हम ये सिंबल यूज करेंगे. A स्टार B इज इक्वल्स टू जो भी हमें ऑपरेशन दिया होगा, according to that operation we may start our examples or we may doing our examples. So आपको समझ में आ ही गया होगा कि हमारा जो बाइनरी ऑपरेशन है ना, वो स्टार है. और स्टार किस पर है? सेट कैपिटल ए पर है. ओके, और वो क्या है? तो वो एक फंक्शन है. बराबर. जो स्टार है ना, वो एक हमारा फंक्शन है. जो बाइनरी ऑपरेशन स्टार है, वो हमारा एक फंक्शन है. किस पर डिफाइंड होगा? तो ए क्रॉस ए पर डिफाइंड होगा. दैट मीन्स यहाँ पे आपको समझ में आ ही गया, ए क्रॉस ए, दैट मीन्स हमें पेयर मिलेंगे, पेयर दिए जाएंगे. बराबर. पेयर्स मतलब फर्स्ट एलिमेंट इज बिलोंग्स टू फर्स्ट सेट एंड सेकंड एलिमेंट इज बिलोंग टू सेकंड सेट. दैट मीन्स जो हमारा स्मॉल ए है ना, तो वो हम ये कैपिटल ए में से लेंगे, और ये जो हमारे स्मॉल बी है, वो ये कैपिटल ए में से हम मेंबर्स सिलेक्ट करेंगे. बराबर. और वो जो भी हमें ऑपरेशन दिया जाएगा क्वेश्चन में, बराबर, तो ए जो होगा हमारा स्मॉल है, उसके रिप्लेस में जो भी हमने वैल्यू सिलेक्ट की है वो वहां पुट करेंगे, और बी के रिप्लेस में जो हमने बी की वैल्यू सिलेक्ट की वो वहां पे रिप्लेस कर देंगे. और जो भी कैलकुलेशन करने के बाद जो भी आपको फाइनल आंसर मिलेगा ना, वो आपका कैपिटल ए का ही होना चाहिए. मतलब जो कोडोमेन हमें दिया होगा उसी का मेंबर होना चाहिए, तभी हमारा बाइनरी ऑपरेशन सेटिस्फाई करेगा. मतलब जो हमारा बाइनरी ऑपरेशन है वो सही है. बराबर. जो भी हमें दिया होगा क्वेश्चन में वो हमारा बाइनरी ऑपरेशन है, ऐसा हम बाद में कंक्लूड करेंगे. सो समझ में आ गया. सो ये हो गया हमारा बाइनरी ऑपरेशन ए स्टार बी. ओके, द बाइनरी ऑपरेशन स्टार ऑन टू वेरिएबल्स ए एंड बी इज गिवन बाय ए स्टार बी इज इक्वल्स टू जो भी हमें ऑपरेशन दिया होगा वो हम एग्जांपल्स आने के बाद हम देखेंगे. बराबर. चलो, और यहाँ पे जो सेट कैपिटल ए है ना, वो जनरली दिया है. हमारे जो डेफिनेशन है उसमें कैपिटल ए हमें जनरली दिया है. बराबर. कैपिटल ए के रिप्लेस में हमारे पास जो क्वेश्चंस हो गए उसमें कैपिटल आर हो सकता है. सेट ऑफ रियल नंबर्स, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, सेट ऑफ रेशनल नंबर्स, समझ में आ रहा है, सेट ऑफ इंटीजर्स, ऐसे हमें सेट्स दिए जाएंगे हमारे क्वेश्चन में. जो भी हमारा बाइनरी ऑपरेशन होगा वो कौन से सेट पर डिफाइंड होगा, वो हमें क्वेश्चन में जो भी क्वेश्चन होगा दैट रिलेटेड हमें सेट दिया जाएगा, और अकॉर्डिंग टू दैट सेट वी चेक अवर बाइनरी ऑपरेशंस दैट द गिवन स्टार इज अ बाइनरी ऑपरेशन और नॉट. वो एग्जांपल्स में मैं आपको समझाऊंगा. सो सबसे पहले एग्जांपल नंबर 29 है हमारा. क्या है? शो दैट्स इट. 50% द वर्क इज कंप्लीटेड बिकॉज ऑफ शो दैट एडिशन, सब्सट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन आर बाइनरी ऑपरेशंस ऑन कैपिटल आर, बट डिविजन इज नॉट अ बाइनरी ऑपरेशन ऑन आर. फर्दर, show that division is a binary operation on the set R star of non-zero real numbers. यहाँ पे कैपिटल आर क्या है? तो सेट ऑफ रियल नंबर्स है, और आर स्टार क्या है? तो सेट ऑफ नॉन जीरो रियल नंबर्स है. दैट मीन्स जो आर स्टार है उसमें जीरो नहीं है, उसमें जीरो इंक्लूड नहीं है, जीरो को सब्सट्रैक्ट कर दिया है. और जो ऊपर जो कैपिटल आर है वो उसमें सभी मेंबर्स है. चलो, तो सबसे पहले मैं आपको ओरली समझा देता हूँ. एडिशन, सब्सट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन को बाइनरी ऑपरेशन ऑन आर हमें बताना है, प्रूफ करना है. कैसे? हमारा
जो बाइनरी ऑपरेशन है वो कैपिटल आर पर डिफाइंड है, तो मतलब हमारा सेट कैसे डिफाइंड होगा, आर क्रॉस आर टू आर। समझ में आ रहा है, आर क्रॉस आर टू आर। जो हमारा डोमेन है वो आर क्रॉस आर है और जो हमारा को डोमेन है वो कैपिटल आर है। मतलब जो आर क्रॉस आर है उसमें तो हम ए कॉमा बी सिलेक्ट करेंगे, हम उसका क्या करेंगे, एडिशन करेंगे, और जो भी आंसर आएगा वो हमारा कैपिटल आर का होना चाहिए। सिमिलरली जो हम ए क्रॉस आर क्रॉस आर में से ए कॉमा बी सिलेक्ट करेंगे, उसका हम सब्सट्रैक्शन करेंगे, और जो भी आंसर आएगा वो कैपिटल आर का होना चाहिए। और सिमिलरली आर क्रॉस आर में से हम ए कॉमा बी सिलेक्ट करेंगे, बराबर, और उसका मल्टीप्लीकेशन करेंगे, और जो भी आंसर आएगा वो हमारा को डोमेन कैपिटल आर का मेंबर होना चाहिए। देन वी से दैट द एडिशन, subtraction and the multiplication are binary operations on capital R। और उस हमें एडिशन क्या दिया है कि जो डिवीजन है वो बाइनरी ऑपरेशन नहीं है। क्यों नहीं है, बिकॉज ऑफ ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर क्रॉस आर है ना, मतलब जो हमारा डोमेन है वो आर क्रॉस आर है, और आर क्रॉस आर में जीरो भी इंक्लूड हो रहा है। अगर हम स्मॉल ए जीरो सिलेक्ट करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी, बट व्हेन वी सिलेक्ट b is equals to 0, then our binary operation not defined because of b is in a denominator। मतलब b जो है वो डिनोमिनेटर में है, और डिनोमिनेटर हम नॉन जीरो ही ले सकते हैं, जीरो नहीं ले सकते, क्योंकि जीरो लेंगे तो इन्फिनिटिव आंसर आएगा जो पॉसिबल नहीं है। ओके, समझ में आ गया। चलो, और अभी मैंने जो डिवीजन के लिए आपको बोला, बराबर, नॉट बाइनरी ऑपरेशन ऑन कैपिटल आर, तो आर स्टार पर तो ऑब्वियसली होगा क्योंकि आर स्टार में तो जीरो ही नहीं है। तो जो डिनोमिनेटर में बी होगा, डिवीजन मतलब ए बाई बी, बराबर ना, तो बी हम जीरो के अलावा जो भी नंबर है वो कोई भी ले सकते हैं, बराबर। ओके, समझ में आ गया। चलो तो देख लेते हैं सबसे पहला आंसर फॉर एडिशन। पहले हम एडिशन की बात कर लेते हैं। एडिशन फ्रॉम आर क्रॉस आर टू आर। क्यों यहाँ पे एडिशन लिया है, क्योंकि हमारा बाइनरी ऑपरेशन क्या है, सबसे पहले एडिशन पर हमें डिफाइन करना है। तो प्लस फ्रॉम आर क्रॉस आर टू आर इज गिवन बाय ए कॉमा बी इज इक्वल टू ए प्लस बी। मतलब ए कॉमा बी कैसे डिफाइंड हुआ, ए प्लस बी, और ए प्लस बी का मतलब कि एडिशन ऑफ टू नंबर्स, एडिशन ऑफ टू नंबर्स। समझ में आ रहा है। और बाइनरी ऑपरेशन यहाँ पे हमारा क्या है, तो एडिशन हमारा बाइनरी ऑपरेशन है। समझ में आ गया, एडिशन हमारा यहाँ पे बाइनरी ऑपरेशन है, इसलिए यहाँ पे प्लस सिंबल लिया है। प्लस फ्रॉम आर क्रॉस आर टू आर, मतलब ये डोमेन में से हम ए कॉमा बी सिलेक्ट करेंगे, ये आर में से ए और ये आर में से बी सिलेक्ट करेंगे, और दोनों नंबर्स के हम एडिशन करेंगे, और वो देखेंगे कि जो आंसर आएगा हमें आउटपुट मिलेगा वो कैपिटल आर, मतलब जो हमारा को डोमेन है उसका मेंबर है या नहीं। शो दैट है, मतलब 100% होगा ही। सो हियर फॉर एवरी रियल नंबर्स, फॉर एवरी ए एंड बी, ए प्लस बी इज ऑल्सो रियल नंबर, बिकॉज यहाँ पे देखिए फॉर ए इज इक्वल टू 2 एंड बी इज इक्वल टू -3, आई टेक टू नंबर्स, a is equal to 2 and b is equal to -3, and now add these two numbers, that means a plus b, 2 minus 3, that means we get -1, and we know that -1 is also a real number. That's why we say that hence plus is a binary operation on capital R। समझ में आ गया स्टूडेंट्स। अभी मैंने आपको क्या बोला, जो हमारा डोमेन है आर क्रॉस आर, उसमें से हम a कॉमा बी सिलेक्ट करेंगे, उसका हम एडिशन करेंगे, और एडिशन करने के बाद जो हमें आंसर मिलेगा वो हमारा को डोमेन, मतलब जो कैपिटल आर है उसका मेंबर होना चाहिए, और वही हुआ है, बराबर। ये तो मैंने एक एग्जांपल आपको समझा, ऐसे तो कई सारे एग्जांपल होंगे, कई सारे, क्योंकि ये तो होल कैपिटल आर है, मतलब पूरा का पूरा कैपिटल आर, और उसमें तो कैसे इनफाइनाइटली मैनी नंबर्स होंगे ना। सो हेंस प्लस इज अ बाइनरी ऑपरेशन ऑन कैपिटल आर। आई होप स्टूडेंट्स यू अंडरस्टैंड। समझ में आ गया बाइनरी ऑपरेशन क्या है। ये प्लस वाला बाइनरी ऑपरेशन, इसके बाद हम माइनस का देखेंगे, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन का देखेंगे, और डिवीजन का तो आएगा ही नहीं, आएगा पर किस में आएगा, सो सेट ऑफ ऑल नॉन जीरो रियल नंबर्स में आएगा, तब हम उसकी बात करेंगे। समझ में आ गया। तो ये हो गया फॉर एडिशन। ओके, सो अब हम देखेंगे सब्स्टिट्यूशन के लिए, मतलब सब्सट्रैक्शन के लिए, मतलब माइनस के लिए। सो सब्सट्रैक्शन फ्रॉम आर क्रॉस आर टू आर इज गिवन बाय ए कॉमा बी टू ए माइनस बी। जो हमने अभी एडिशन के लिए देखा था ना स्टूडेंट्स, सेम एज वैसा ही है, जस्ट हमारा साइन चेंज होगा, जो वहाँ प्लस था वो यहाँ पे माइनस होगा। आप देख सकते हैं ए कॉमा बी टू ए माइनस बी, मतलब जो हमारा बाइनरी ऑपरेशन है वो क्या है,
तो हमारे जो दो नंबर्स है रियल नंबर्स, उसका हमें सब्सट्रैक्शन करना है, और आफ्टर सब्सट्रैक्शन वी गेट द नंबर, ओके, विच मस्ट बिलोंग टू अवर कोडोमेन। दैट मीन्स जो हमारा कोडोमेन सेट ऑफ रियल नंबर है उसको ही बिलोंग करना चाहिए, उसका ही मेंबर कंपल्सरी होना चाहिए। ओके, चलो तो देख सकते हैं माइनस फ्रॉम आर क्रॉस आर टू आर इज गिवन बाय ए कॉमा बी, a minus b. Here, for every real number a and b, a minus b also a real number, because for a is equal to 1 and b is equals to 4, a minus b is equal to 1 minus 4, that means minus 3, and we know that minus 3 is also a real number. Hence, minus is a binary operation on capital R. मतलब जो हमारा सब्सट्रैक्शन है वो हमारा बाइनरी ऑपरेशन है, किस पर? तो कैपिटल आर पर, सेट ऑफ रियल नंबर्स पर। समझ में आ गया? ओके, चलो उसके बाद हम देखेंगे फॉर मल्टीप्लीकेशन। सो मल्टीप्लीकेशन फ्रॉम आर क्रॉस आर टू आर गिवन बाय, जो हमने एडिशन के लिए देखा था, जो हमने अभी सब्सट्रैक्शन के लिए देखा था, और अब जब हम देखेंगे मल्टीप्लीकेशन, तीनों में सिर्फ साइन का ही चेंजेस है। फर्स्ट वन में हमारा प्लस का साइन था, सेकंड में माइनस का, और थर्ड में हमारा मल्टीप्लीकेशन का साइन। दैट मीन्स मल्टीप्लीकेशन फ्रॉम आर क्रॉस आर to capital R is given by a comma b is equal to a cross b। मतलब हम जो हमारे डोमेन है R क्रॉस R है, उसमें से दो मेंबर्स, दो रियल नंबर हम सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे, उसका मल्टीप्लीकेशन करेंगे, और जो भी आंसर हमें मिलेगा आउटपुट, वो किसका मेंबर होना चाहिए? तो वो जो कैपिटल R है हमारा कोड डोमेन, उसका मेंबर होना चाहिए। सो आप देख सकते हैं हियर फॉर एवरी रियल नंबर a and b, a cross b is also a real number, because a is equal to 5, I take a is equal to 5, b is equal to 7. Now multiply both the numbers. That means a cross b is equal to 5 into 7. That means we get 5. We get 35. That means 35 is also a real number. So we get finally, hence cross is a binary operation capital R. So finally we conclude that the addition, subtraction and the multiplication all are binary operations on capital R. But we have to prove that division is not a binary operation capital R. Let's see. For division from R cross R to capital R is given by a comma b is equal to a division b. That means a को हम b के साथ divide कर देंगे. Here a and b are real numbers. We know that a and b both are real numbers. So a divided b is equal to a by b. मतलब जो a डिवीजन b है उसको हम a by b भी लिख सकते हैं, क्योंकि a डिवीजन b का मतलब क्या है, a के डिनोमिनेटर में b आता है। चलो उसके लिए हम इस हमें प्रूफ करना है कि ये बाइनरी ऑपरेशन कैपिटल आर पर नहीं है। ओके, सो उसके लिए मैं दो नंबर सिलेक्ट करता हूँ, a इज इक्वल टू मैं 2 ले लेता हूँ और b इज इक्वल टू 0 लेता हूँ। ऑफकोर्स मैं ले सकता हूँ, ऑफकोर्स वी टेक b इज इक्वल टू 0 बिकॉज ऑफ b इज ऑल्सो बिलोंग टू अ सेट ऑफ रियल नंबर्स, दैट्स व्हाई वी टेक b इज इक्वल टू 0। Therefore, a by b is equal to 2 by 0, and we know that students, if 0 is in denominator, then we must say that the number is not defined, because of the 0 is in denominator, then we get a infinitive answer, and which is not possible. That's why is equal to not defined. Hence, division is not a binary operation on capital. अगर हम यहाँ पे a is equal to 0 लेते और b is equal to, we take another number, then we must say that is a binary operation on R. But for this number b is equal to 0, that's why we call the given the division is a not a binary operation on capital R. समझ में आ गया? चलो अभी लास्ट हमें क्या प्रूफ करना है, अगर हम कैपिटल आर को आर स्टार से रिप्लेस कर दे, मतलब कैपिटल आर क्या है, सेट ऑफ रियल नंबर्स है, और आर स्टार क्या है, सेट ऑफ ऑल नॉन जीरो रियल नंबर्स है। दैट मीन्स इफ वी रिप्लेस आर स्टार बाय कैपिटल आर, देन अवर डिवीजन, ओके, देन अवर डिवीजन कन्वर्ट इनटू अ बाइनरी ऑपरेशन। समझ में आ रहा है? वो कैसे, वो हम अभी देख लेते हैं। नाउ डिवीजन फ्रॉम आर स्टार क्रॉस आर स्टार टू आर स्टार गिवन बाय a comma b is equal to a division b. For here, for every non-zero real numbers, okay, we must take a and b is a non-zero real numbers. A and b, a division b is also non-zero real numbers. Because why? The reason is here, for a is equal to 2 and b is equal to 7. I take a is equal to non-zero number, that means 2, and b is equal to also non-zero number 7.
Now a division b is equal to a by b, that means 2 by 7, and we know that 2 by 7 is a rational number, and we also know that rational number is a subset of real number. That means 2 by 7 is also a non-zero real number और रियल नंबर. इसका मतलब क्या हुआ कि हमने आर स्टार क्रॉस आर स्टार में से a कॉमा बी सिलेक्ट किए, नॉन जीरो रियल नंबर हमने सिलेक्ट किया, उसका हमने डिवीजन किया, मतलब ओके डिवीजन किया. सो हमें जो फाइनल आंसर मिला वो क्या हुआ, तो विच इज ऑल्सो नॉन जीरो रियल नंबर्स. वो किसको बिलोंग करता है, तो हमारे कोडोमेन को बिलोंग करता है. दैट्स व्हाई वी मस्ट से हेंस डिवीजन इज अ बाइनरी ऑपरेशन ऑन आर स्टार. क्या प्रूफ करना था स्टूडेंट्स, यही था ना, समझ में आ गया. ओके सो आज हमने बाइनरी ऑपरेशन का नया टॉपिक स्टार्ट किया जो हमारा लास्ट टाइप नंबर 5 है, उस पर डिपेंडेंट हमने ये एक एग्जांपल किया है. ओके सो आज हम इतना ही करें क्योंकि हमारा नया टॉपिक स्टार्ट हुआ है. तो आज हम बाइनरी ऑपरेशन और ये एग्जांपल का प्रॉपरली बराबर देख लीजिए. ओके फिर नेक्स्ट टाइम हम जब मिलेंगे इससे कहीं ज़्यादा एग्जांपल्स हम करेंगे. समझ में आ रहा है. नेक्स्ट टाइम हमारा लेक्चर थोड़ा लंबा होगा और बड़ा होगा. समझ में आ गया. तो नेक्स्ट टाइम मिलते हैं, तब तक ये एक बार प्रॉपरली बराबर देख लीजिए बाइनरी ऑपरेशन क्या होता है, कैसे होता है. ओके डोमेन में से हम a कॉमा बी सिलेक्ट करते हैं, उस पर हम बाइनरी ऑपरेशन हमारा अप्लाई करते हैं. जो भी हमें क्वेश्चन में बाइनरी ऑपरेशन हमें दिया जाता है, अकॉर्डिंग टू दैट बाइनरी ऑपरेशन वी टेक ऑपरेशन. ओके और वी डू ऑपरेशन एंड वी गेट द फाइनल आंसर इज बिलोंग टू our codomain. Okay then we say that the given operation is a binary operation. Okay हमारे पास ऐसे कई एग्जांपल्स आएंगे जितने आपको ऑपरेशन दिए जाएंगे, मतलब a स्टार भी आपको इज इक्वल्स टू समथिंग ऑपरेशन आपको क्वेश्चन में देंगे, उसका हम चेकआउट करेंगे कि वो बाइनरी ऑपरेशन है या नहीं. वो आएंगे तब हम उसकी बात करेंगे. ओके सो नेक्स्ट टाइम मिलते हैं स्टूडेंट्स. ओके मिलते हैं, चलो थैंक यू.